मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक चुरावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहले प्रकार के अक्षर ये 52 अक्षर, दूसरे प्रकार का अक्षर ये आदि अक्षर। 52 अक्षर कैसे बनता है? जीव से। और आदि अक्षर ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये पुरातन है, ये सत्य सनातन है, यही आत्म देव है। तो 52 अक्षर बनता है जीव से, होठ से, कंठ से। इसलिए साहब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा। अगर ये जीव ना होती इंसान की, बताओ कौन सा नाम जप रहा होता? बताओ किसके किसके नाम रखे होते उसने? सारे नाम जीव से हैं। अभी लकवा मार जाए किसी को, जीव टेढ़ी हो जाए तो राम राम भी ना बोला जाएगा उससे। हाँ हाँ करे हाँ हाँ, ये सब जीव का खेल है। जीव फटाफट चल रही है तो देख तेरी को लगा हुआ है नाम जपने में, और जीव खत्म तो नाम खत्म। इसलिए साहिब ने कहा समझ जा, तू जीव से पैदा होने वाले नामों के चक्कर में पड़ गया है, जबकि तुझे किसे जानना था? आदि नाम को, आदि नाम। इसलिए साहिब ने समझाया कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी जीव से बोले जाने वाले नामों को छोड़ और उसको जान जिसकी वजह से ये नाम बोले जा रहे हैं। आपने बोला राम, मुसलमान ने बोला अल्लाह, सिख ने बोला वाह गुरु, ईसाई ने बोला गॉड। किसकी ताकत से बोले गए ये नाम? कौन था जिसकी वजह से ये नाम बोले गए? जो ना हो शरीर में तो ये नाम भी नहीं बोल सकता कोई। क्या है वो? आत्मा। ये सारे नाम आत्मा की वजह से बोले जा रहे हैं। आप अपने घर से चल के यहां तक आए हो, यहां से चल के घर तक जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। रास्ते में चलते चलते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वहीं पड़े रह जाओगे, कोई हिला भी नहीं पाएगा, उठा के ले जाना पड़ेगा। एक उंगली तक नहीं हिल सकती फिर आपकी। अगर हिल रही है तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हें घर में प्यार मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, सोने को बेड मिल रहा है, किसकी वजह से? पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सोने जवाहरात मिल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ये तुम्हारे सारे कंगन, रजनी, कड़े, बालियां, ये सब निकाल ली जाएंगी, अंगूठी पंगूठी सब निकाल लेंगे। क्यों दे रखी है तुम्हें पता है? आत्मा की वजह से। क्योंकि इस लाश में अभी आत्मा है, और जैसी आत्मा इसको छोड़ देगी ये लाश बन के गिर पड़ेगी। फिर समझ लेंगे, एक भी कपड़ा नहीं रखेंगे, सारी साड़ियां उतार लेंगे, तुम्हारी कफन उड़ा देंगे, ले हो गया काम। तुम्हें बढ़िया बेड पे सो रहे हो, सोते सोते मर गए, उठा के जमीन पे लेटा देंगे। कोई कहे ना बेड पे रख दे, ना अब ना आएगा बेड पे, जमीन पे ही पड़ा रहेगा वो। सारी रिश्तेदारियां निकल जाएंगी, माथा टेक के निकल जाएंगे। केवल आत्मा की वजह से बेड नसीब हो रहा है मेरे भाई, आत्मा की वजह से खाना नसीब हो रहा है। सुबह से पड़े हुए शाम तक लाश पड़ी रहेगी, सारा परिवार आके मिल लेगा, लेकिन एक बार नहीं पूछेंगे 2 बज गए खाना लगाओ क्या? किसकी वजह से लगाया जा रहा है खाना? आत्मा की वजह से। तो जो कुछ भी है आत्मा की वजह से है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए क्या करना है? अब उसको जानना है जिसको आज तक नहीं जान पाए। जान लिया तुमने अपनी आत्मा को? कितने कितने मिनट रहती है तुम्हारे पास आत्मा? 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे पास? 24 घंटा। तुमने आंख जान लिया, कान जान लिया, हाथ पैर जान लिया, पेट पीठ जान लिया, सारा शरीर जान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाया अभी तक कि आकृति कैसी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, कैसी है, ठंडी है, गर्म है, चौकोर है, त्रिकोण है, षटकोण है, कैसी है, कोई नहीं जान पाएगा, अंत समय तक नहीं पता लगेगा। तो इसी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ता है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम आत्मा का ज्ञान समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपवाने वाले के पास मत चले जाना कि राधे राधे राम राम जपवा दिया, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दिया, हो गया काम। तत्वदर्शी के पास जाना है। गीता क्या कहती है कि तत्वदर्शी संत ही तुम्हें उस तत्व का ज्ञान दे सकते हैं। कौन से तत्व का? आत्म तत्व का, परम तत्व का।